तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ये देखो, एक टेली प्राइम नजर आएगा, ये नजर आ रहा है। यस सर। ये टेली ERP9 की विंडो दिख रही है। यस सर। और ये वर्ड की फाइल है जिसमें मैं थोड़ी टाइपिंग वाइपिंग किया करूंगा। आप जैसे सर बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो ये मेरा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, जिसमें ये भी दिख रहा है। यस सर। और मैंने क्या कर रखा है, और साथ में मैंने गूगल भी चला रखा है, जिसमें मैंने व्हाट्सअप मैसेज वगैरह भी चल रहे हैं मेरे टेली बैच अपना। हाँ, अगर कोई मैसेज करेगा तो वो भी दिख जाएगा मुझे। मतलब पूरी तरह से मैं कंप्यूटर से भी हो गया अब। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं भी सीख रहा हूँ। मैं क्या थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बंदा हूँ, कमी जो है मुझे, बदलाव मुझे आसानी से पसंद नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ में रह के मैं भी थोड़ा बहुत सीख गया, तो मज़ा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ाने में। और यकीन माने, मैंने आपके लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट बाद में, मतलब 3 मिनट है, 3 मिनट बाद शुरू कर दूंगा मैं क्लासेस। और उस दौरान ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा भाई, कोई लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट तो हम कॉमन बातें करेंगे, लेकिन वो भी सारी काम की चीज़ें हैं। वेलकम एवरीवन। मैं कल जो है स्टेशनरी की दुकान पे गया और कुछ चीज़ें खरीद के लाया। पैसे भी लग गए, 500 रुपये। वो पैसों का मामला नहीं है मेन। एक तो ये डेबुक खरीद के लाया मैं। ये जो अपन जो जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज करने के लिए अपने पास जो है ये डेबुक होती है, सब मैनुअल अकाउंटिंग आपने तो खैर करी नहीं होगी प्रैक्टिकली, लेकिन इसमें जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो ये डेबुक है अपने पास, है ना। इस तरह की एक स्टेशनरी मैं छोटी सी खरीदी, ताकि जो है आइडिया लग जाए कि भाई ये डेबुक है। ये टैली में मैनेज हो जाएगा अपने आप। वो जो एक बुक बनाई ना, उसमें ये मैनेज हो जाएगा। ये अपन बातें सिर्फ ऐसी कर रहे हैं ताकि हमारा जो है समय व्यर्थ ना हो और हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए। और एक जो है मैं और लाया हूं बुक, ये लेजर बुक। लेजर जो हम लोग बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते थे लाइन वाइन खींच के कॉपी में स्कूल के अंदर, तो ये लेजर बुक लाया हूं मैं। ये देखें आप, ऐसे अंदर इसमें जो है फॉर्मेट वगैरह बना हुआ है। तो ये लेजर बुक है। हम अगर मैनुअल अकाउंटिंग करते तो हमें ये भी मेंटेन करना पड़ता है। टैली में ये भी अपने आप ही हो जाएगा, आप एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग अपने आप, और हर अकाउंट का बैलेंस भी अपने आप निकल जाएगा। हाँ, और दिखाता हूं मैं आपको। एक मैं ये लाया हूं कैश बुक, छोटी सी लाया हूं। आमतौर पे 365 पेज की कम से कम लेते हैं सब, कि हर रोज का एक कैश अकाउंट रहे। तो कैश अकाउंट इज कैश बुक। हाँ, ये आप देखें, कैश बुक की पोस्टिंग पूरी करने के लिए ये जुगाड़ है इसमें पूरा। कैश अकाउंट, कैश बुक है ये, तो अपने आप में कैश अकाउंट ही है ये, कैश बुक बोलेंगे अपन इसको, क्योंकि एक ही अकाउंट पूरी किताब में। तो ये भी एक बिजनेस के अंदर प्रॉपर होता है। मैं छोटा सा लाया हूं क्योंकि मेरे को बस दिखाने के लिए चाहिए था, अपन को काम तो करना नहीं है। टैली में ये भी मैनेज हो जाता है, कैश बुक, बैंक बुक, सब मैनेज हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक, ये सब्सिडरी बुक्स की तरह हो गया एक तरह से। और एक और चीज लाया हूं जो हमने कभी स्कूल में, कॉलेज में नहीं सीखा, वो है स्टॉक रजिस्टर। ये भी मैं लेकर आया। जो इसमें देखो शुरू में जो है इंडेक्स बना हुआ है कि भाई कौन सा आइटम के बारे में कौन सा पेज है, तो उसके लिए इंडेक्स बना हुआ है। और फिर आइटम्स के हिसाब से जो है, जैसे अपने लेजर्स होते हैं ना, वैसे हर आइटम के बारे में है, रिसीप्ट, इश्यू, ये सब लिखा हुआ है इसमें, कि कितना माल आया, कितना माल गया, कितना बच गया। तो ये हिसाब किताब भी जो है मैनुअली रखा जाता है। बहुत मोटा रजिस्टर होता है साल भर का उनके पास, अकाउंट बुक्स में जो मैनुअली करते हैं। तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी जो है हमारे टैली में मैनेज हो जाएगा। हाँ प्रियंका जी, हाँ नमस्कार, आइए क्लास में। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, आपने मेरा नंबर सेव कर, नंबर तो खैर सेव ही होगा। आप लिंक पे क्लिक करो, सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास में। एक बार वापस, आपने जूम डाल रखा है हमने उसमें ऐप, कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया आपने? देखो प्ले आप देख लो, प्ले स्टोर में से आपको डाउनलोड करना पड़ता है पहले। क्या बोलेंगे अपन, गूगल मीट। अब देखो गूगल मीट है क्या, पहले देखो आप अपने इसमें गूगल मीट है क्या, और फिर आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आप एक जगह आएगा जहाँ पे आप मुझसे परमिशन मांगेंगे, तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। फिर यहाँ से ऐसा होगा, है ना। एक बार देखो, हो सकता है आपका डिलीट हो गया हो, क्योंकि कई महीनों से आपने काम में नहीं लिया था ना, कई बार कई ऐप तो डिलीट भी हो जाते हैं वो।
मतलब अपन खुद ही कर देते हैं, हमको मालूम नहीं रहता। वो बोलते भाई ये यूज नहीं हुआ तो आप हटाना चाहेंगे क्या, तो वो हट जाते हैं फिर कई बार। ठीक है, आप आइए बेटा, आइए क्लास में आइए। तो हमारे साथ में जो है हमारे साथी, अरे कम कैसे हो गए बोर हो गए क्या तो वैशाली जी हैं, श्वेता जी हैं, शिव सर है हमारे जो कि हमारे साथ में हैं, और स्वास्तिक हैं, रुद्राक्ष के नाम से मैं ज़्यादा जानता हूँ स्वास्तिक को। महावीर कॉलेज में मेरे स्टूडेंट रहे, मैं गेस्ट फैकल्टी की तरफ जब वहाँ पढ़ा रहा था। और प्रिंस सर नज़र नहीं आ रहे, वापस चले गए कहीं पे शायद हाइड हो गए। तो कल हम लोगों ने जो सीखा, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था, तो रिकॉर्डिंग करते रहा था, समाव कुछ गड़बड़ हो गई, और उधर जो मेरा एक स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रहा था वो बोलता है सर मेरा तो मेमोरी कार्ड ही फुल हो गया। तो कल जो हमने पढ़ा वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं यूट्यूब पे भी नहीं चढ़ा पाया, बड़ा शाम को हताश फील कर रहा था। लेकिन फिर मैंने दोबारा से करा, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई मैंने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप पे, ताकि डेटा की तरह 4 TB की हार्ड डिस्क लगाती मैंने एक। तो मैंने बोला आप 50 दिन की रिकॉर्डिंग भी एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TB समझते ना, 1 GB का 1000 गुना हो जाता है 1 TB, और उसका भी 4 गुना, यानी 4000 GB का एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैंने अपने लैपटॉप के साथ लगा रखी है इधर और ताकि हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाए। तो आज शायद ईश्वर ने चाहा तो अभी रिकॉर्डिंग चल तो रही है, ऐसे बोल रहा हो, कुछ आया नहीं मैसेज। तो शुरू करते हैं टैली की क्लास। 9:02 ही हुए हैं। हम अभी फिलहाल कॉमन बातें करेंगे जो कि कल हमने की, उसी पे काम करेंगे। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। गुड। तो कल हमने सीखा कि अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अगर हम मैनुअली अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के, तो हमें एक जर्नल बुक की जरूरत पड़ेगी कम से कम, और एक लेजर बुक की जरूरत पड़ेगी। बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और कैश बुक को अलग से रखना चाहते हैं, कैश अकाउंट को, परचेज और सेल्स की डिटेल भी अलग रखना चाहते हैं, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, बैंक बुक, कैश और बैंक एक साथ भी बन जाता है, और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, स्टॉक रजिस्टर, ऐसे जो है हमें तमाम सब्सिडरी बुक्स की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन टैली में आपको ये सब बुक्स की जरूरत नहीं है, एक फाइल बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कंपनी क्रिएशन, उससे हमारी एक फाइल बन जाती है। कल हमने बना के देखा था, आज भी हम फिर से बनाकर देखेंगे। तो उससे क्या होता है कि तमाम अकाउंट बुक्स आपकी तैयार होगी, मतलब आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएशन एक ऑप्शन होता है, उससे आपकी कंपनी के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और वो फाइल अपने आप में जर्नल बुक भी है, लेजर बुक भी है, तमाम सब्सिडरी बुक्स भी हैं, और स्टॉक रजिस्टर भी है आपका। तो इस तरह से एक काम तो ये हो गया। अच्छा, टैली में मैंने बताया आपको जर्नल एंट्री ही करनी है, बाकी काम टैली खुद कर लेता है। सपोज आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या कैश अकाउंट डेबिट टू स्वास्तिक कैपिटल, ऐसे एंट्री करी, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी अपने आप। और वेलकम प्रियंका जी, प्रियंका जी जो हैं PhD कर रही हैं, और जल्दी मेरे ख्याल से शायद बन भी गई होंगी डॉक्टर, तो वेलकम डॉक्टर प्रियंका। मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि प्रियंका जी जैसे विद्यार्थी मेरे साथ में हैं, इतने स्टूडियस, और इन्होंने टैली का एग्जाम देके मोर देन 80% मार्क्स भी लाए थे ये टैली के अंदर, तो और फिर भी टैली पढ़ने का इच्छा है इनकी, क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस कुछ छूट गई थी। वेलकम प्रियंका जी। आवाज आ रही है प्रियंका जी? प्रियंका जी, प्रियंका काला, स्वास्तिक, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो प्रियंका जी हो सकता है साथ में किचन वर्क भी कर रही हूँ या बिजी हो, खैर। तो कल हम बात कर रहे थे कि टैली में हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है सिर्फ, और टैली खुद लेजर पोस्टिंग कर देगा। जैसे अगर हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू जतिन कैपिटल, जतिन वेलकम, तो जतिन के अकाउंट बुक्स के अंदर कैश के अंदर डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी, और जतिन कैपिटल अकाउंट जो है उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी। न केवल ये पोस्टिंग्स होती रहेंगी, हर अकाउंट का, हर दिन का, हर एंट्री के बाद की बैलेंसेस भी निकलते रहेंगे। उन बैलेंसेस के बेस पर ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है अकाउंट्स मेंटेन होते रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। कल हमने देखा कि किस तरह से टैली में अकाउंट बुक्स बन जाती हैं, जो अकाउंट बुक्स बनाई हमने फाइल, वो हमने कल सीखा। आज हम फिर से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कर लेंगे, और फिर उसके बाद की जो
नेविगेशंस होती हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, जो आपको काम करना पड़ता है वो सीखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रियंका जी बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ, एक्चुअली में माइक्रोफोन मेरा खराब हो रहा था थोड़ा, तो उसको ठीक करवाया। अच्छा, ठीक है, वेलकम वेलकम। सर सॉरी। अरे सॉरी सर। मोस्ट वेलकम, इट इज ऑनर दैट यू आर अटेंडिंग आवर क्लासेस। या श्योर सर। हम तो आई एम गौरवान्वित नॉट महसूस कर वर्किंग रहे इन द हैं किचन जस्ट नाउ। जी। अभी सर मैं किचन में काम नहीं कर रही हूँ, आई एम ओनली लिसनिंग योर वॉइस। नहीं, आमतौर पर ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है, खा भी रहे, मैं तो तभी चाय पी रहा था थोड़ी देर पहले और क्लास भी चल रही है, अपना वीडियो बंद कर लो, बस आराम से सारे काम कर सकते हैं और पढ़ाई भी चल रही है। अच्छा, कई जगह तो Okay, कंपल्शन है क्लास अटेंड करना, और बोरिंग क्लास इतनी होती है कि आपके अटेंड करने की इच्छा नहीं है, तो आप अपना वीडियो बंद करो और वो क्लास 1 घंटे की चल जाएगी। तो ऐसा भी होता है, ये स्वास्थ्य ने बहुत किया है ऐसा। हम जब महावीर में पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, तो ये अपना वीडियो बंद रखता था और क्लास से गायब हो जाता था। इसने कुछ भी नहीं सीखा टेली में उन 50 घंटों में। एनीवेज, अब हम सीखेंगे और हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ये आप यकीन माने। तो मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे वापस से बताता हूँ सारी बातें जो अब तक हमने की। हम जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ बुक्स की जरूरत पड़ती है मैनुअली, और वो है डे बुक, जैसे जर्नल बुक। इसी तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी लेजर बुक की, ये लेजर बुक भी एक मैं कल लेकर आया। इसके अलावा सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक की जरूरत पड़ सकती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न रजिस्टर, सेल्स रिटर्न रजिस्टर। इसके अलावा स्टॉक का हिसाब किताब रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर भी। तो ये तमाम जो अकाउंट बुक्स अपन मेंटेन करते थे मैनुअली, वो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी एक कंपनी क्रिएट करने से, एक फाइल क्रिएट करने से। टेली में एक ऑप्शन है कंपनी क्रिएशन, तो उससे हमारी ये तमाम अकाउंट बुक्स तैयार हो गई। और अब हमें उसको मैनेज कैसे करना है, ये बात है। तो हमें सिर्फ एक जर्नल एंट्री करनी है, और उस जर्नल एंट्री से हमारे तमाम सब्सिडरी बुक सहित हमारी प्राइमरी बुक जो जर्नल बुक है वो, और लेजर बुक सब मैनेज हो जाएगा, कैश बुक, बैंक बुक सब मैनेज हो जाएगा। हर अकाउंट का बैलेंसेस निकल जाएगा। उन बैलेंसेस के बेस पे हमारा जो है ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के अलावा ट्रायल बैलेंस के बेस पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बन जाएगा। तमाम काम टेली खुद कर लेगा, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। बेसिक काम करना है हमारे को कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है अपनी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था टेली के अभी 2 वर्जन्स जो हैं मार्केट में पॉपुलर है। एक तो टेली का जो नया वर्जन आया है, जो कि कोरोना के दौरान टेली कंपनी ने लॉन्च किया, कोरोना के बाद में करीब करीब अभी पिछले साल ही लॉन्च किया है, नवंबर दिसंबर की बात है, जब कोरोना खत्म हो गया था और बिजनेस करीब करीब खत्म हो चुका था, तब ये टेली प्राइम के नाम से लेटेस्ट वर्जन आया है। टेली प्राइम में जो है एक जो सबसे खूबसूरत जो चीज मुझे लगी वो ये है, इसमें एक सर्च, जैसे जो जी के नीचे अंडरलाइन रहेगा, आप ऑल्टर जी भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सर्च की विंडो आ गई एक, यही एक इसकी खूबसूरती है। बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आप पुराने वर्जन या टेली ERP9 में नहीं कर सकते थे। आसान हो गया है, बल्कि लेकिन इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए सीखने लायक कुछ कम रह गया। सब कुछ सामने दिख रहा है, तो क्लिक क्लिक करो और काम हो जाएगा। पहले वाला जो वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये teli.erp9, ये देखिए आप, ये मुझे ज्यादा प्यारा लगता है। मैं आज भी इसी में काम करता हूं। दोनों में काम के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, बस इसमें जो है कमांड्स आपको याद हो जाती है, यानी आपके टिप्स पे रहता है, आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हो बहुत तेजी से। वैसे दो इसमें भी माउस काम करता है, जैसे आपको कहीं पे भी, जैसे ये अकाउंट्स इन्फो पे आप क्लिक कर दो तो काम करेगा, लेकिन इसकी जगह अकाउंट्स इन्फो की ए प्रेस कर दो तो भी काम करेगा। जैसे देखो एल प्रेस कर दो तो ये एल काम कर रहा है, D4 डिस्प्ले कर दो। तो हमें जो है ना, जो कीबोर्ड से काम करते हैं उनको बहुत बड़ा मजा आता है की से काम करने पे, और सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है, तो बहुत ऐसा लगता है कि स्पेशल हूं मैं, ऐसा फील होता है। तो टेली ERP9 जो अभी भी पॉपुलर है, 80% टेली यूजर्स जो है अभी भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो 20% जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने टेली का वर्जन अपग्रेड कराने के लिए, जिनके पास पैसा था, 10-1 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए सभी के। मैंने तो नहीं कराया अभी तक अपग्रेड अपने आप को, मैं तो इसको एजुकेशनल मोड भी पढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे इधर EDU लिखा हुआ है, एजुकेशनल मोड है। और प्राइम का जो है, ये टेली का तो मेरे पास में 4 लाइसेंस पड़े, ERP9 की सारे लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस वर्जन है। आपके यहाँ पे एजुकेशनल दिख रहा होगा अगर आपने टेली इंस्टॉल कर रखा है तो। रुद्राक्ष, आपको टेली में आपके वाले में क्या दिख रहा है? इधर एजुकेशनल दिख रहा होगा इधर। स्वास्तिक सर, या आप टेली अगर ERP9 खोल रखा है अगर आपने, तो आपको इधर एजुकेशनल लिखा हुआ दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, गुड। तो एजुकेशनल मोड में क्या है, बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि हम जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो 1st, 2nd और 31st को ही कर पाएंगे। यानी आप कोई भी एंट्री, 1 मिनट की ट्रेन पास से गुजर रही है, मैंने कल भी बताया कि ये जो हमारे यहाँ पास में रेलवे ट्रैक जा रहा है,
इट इज अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, और ये इस वजह से जो है यहाँ पे कोई रेलवे फाटक नहीं है, तो ये एक सुसाइड पॉइंट भी बन गया है। हर महीने कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है इधर आके, और खास करके इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हुए। तो उससे मैंने वो एक फिल्म भी बना दी अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग करके, शॉर्ट फिल्म बनाई है कि वाई वी शुड नॉट कमिट सुसाइड एंड वाई वी शुड स्ट्रगल, वी शुड ट्राई टू गेट सक्सीड। हालांकि ये बात अलग है कि 2-3 बार मेरे भी मन में ख्याल आया था कि यार ये रेलवे ट्रैक जो है सारी परेशानियों को खत्म तो कर सकती है यार एक बार, लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर आप फैमिली मेंबर्स। सो ये सोचकर फिर मेरे को ख्याल आया कि एक कहानी बनाता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनी है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। उसका ट्रेलर तो लॉन्च कर ही चुका हूँ मैं, आप लोगों को दिखाया भी था कल मैंने। रोजाना थोड़ा मनोरंजन भी करूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि एक फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस लगेंगी। सैटरडे संडे को मैं एक फिल्म मेकर बन जाता हूँ, और मैं बहुत ही सीरियस फिल्म मेकर हूँ, आप यकीन माने। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं खुद बोर नहीं होना चाहता, तो मैं जो फिल्में बनाता हूँ उसमें 1 मिनट का भी अगर बोरिंग सीन आ गया ना, तो मैं खुद ही एडिट कर दूंगा, उसको काट दूंगा उसको। मैं कभी किसी को बोरिंग चीज़ दिखाऊंगा ही नहीं। तो एनीवेज, और नई बोरिंग पढ़ाई कराऊंगा। तो ये टेली ERP9, उसके बारे में बाद में बात करेंगे लास्ट 5 मिनट में, मनोरंजन के बारे में। अभी फिलहाल अपन सीरियस पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टेली ERP9 है, और ये हमारे पास में टेली प्राइम है। सभी ने अपना टेली स्टार्ट कर रखा है? यस सर। किस किस के पास में, एक एक करके अपन मैं पूछता हूँ सभी से, किस किस के पास में प्राइम चालू कर रखा है आपने? प्राइम जिसके पास में है, कौन कौन है? स्वास्तिक? ERP9 गुड। जतिन? सर TRP9। अच्छा, ERP9 गुड। और ये चिंटू तनुजा, ये कौन है? चिंटू तनुजा हट गए वो चिंटू तनुजा। श्वेता जी, आपने कौन सा टेली इंस्टॉल कर रखा है? श्वेता जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं सर, वो मैंने कल करा था ना, मेरी वो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो आप रुकिएगा, है ना। मैं अभी प्रिंस सर से बोल के आपका वो क्या बोलते हैं, टीम व्यूवर पे लेके आपका सॉफ्टवेयर सही करवा दूंगा मैं आपका, है ना। अच्छा, जतिन जी ने भी ज्वाइन कर रखी क्लास हमारी ऑनलाइन। अरे वाह, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, पैसे देके भी पढ़ रहे हैं, और सबसे महंगी फीस इन्होंने जमा। खैर, थैंक यू वेरी मच जतिन, सरकार की जो सहायता करने के लिए, क्योंकि जो आप टैक्स देते हैं उसी की वजह से हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं सारे के सारे। तो जी टैक्स देना एक अच्छी आदत है, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सारे टैक्स GST 5% हो जाना चाहिए, ताकि सभी हंसी खुशी दे सकें। 18% तो बहुत ज़्यादा है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ ड्राई क्लीन की दुकान पे रसीद नहीं लेनी पड़े मुझे, ताकि मेरे थोड़े पैसे बच जाए खैर, तो जोक सपाट, वास्तव में जोक नहीं था, ये सीरियस मैटर। बहुत ज़्यादा टैक्स की रेट है। अब किसी तरह से मोदी जी तक पहुँच जाए ये हमारा दर्द, कि 5% कर दो, हम सभी बिल कटाया करेंगे फिर तो सारी की सारी चीज़ों पे। सही हाँ, तो बल्कि पेट्रोल पे भी 5% GST कर दो। आप यकीन माने 60 रुपये आ जाएगा पेट्रोल का भाव, अगर GST लागू हो जाए। उस पर अभी वैट लग रहा है, उस पर हाँ GST नहीं लग रहा। तो अगर GST लग जाए और 5% की GST लग जाए, तो वो जो 300% टैक्स है वो गायब हो गया, सिर्फ 5% लग जाएगा। सोचो कितना कम हो जाएगा। 60 रुपये में पेट्रोल भरा के लॉन्ग ड्राइव पे जाने में मजा आएगा हमें। चलो आते वापस टेली पे मूव करते हैं। तो अगर आपके पास में टेली ERP9 है तो हम कैसे एक नई अकाउंट बुक्स बनाएं, और टेली प्राइम है तो कैसे अकाउंट बुक्स बनाएं, अपन बात करते हैं। तो जिनका टेली चला नहीं, शायद श्वेता का नहीं चला, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। आज कल हम लोग बात ही नहीं कर पाए। फोन कर लीजिएगा श्वेता जी मुझे व्हाट्सएप पे, है ना। व्हाट्सएप नंबर पे मेरा कॉलिंग नंबर भी है, उस पर आप फोन कीजिएगा क्लास के बाद में, मैं आपकी मदद करवाता हूँ। श्योर सर। अच्छा, तो अगर आप टेली ERP9 है, जैसे कि स्क्रीन मेरी ये दिख रही है, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ये गेटवे ऑफ टेली दिख रहा हो। अगर गेटवे ऑफ टेली दिख रहा है, जहां ये मास्टर्स भी दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि आपकी कोई अकाउंट बुक ओपन है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरी एक जॉर्ज ERP कंपनी एक ओपन है। अगर मैं ये कंपनी ओपन है और इस कंडीशन में एक नई अकाउंट बुक्स बनाना चाहता हूँ तो भी बना सकता हूँ, और मैं इसको बंद करके भी अकाउंट बुक बना सकता हूँ। मैं दोनों तरह से अकाउंट बुक बनाना सिखाता हूँ आपको। देखिए खुला हुआ है और मुझे नई अकाउंट बुक बनानी है, ठीक है। माइक आप तभी ऑन करें जब आपको बोलना हो, है ना, तो इससे क्या वो डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं आएगी। तो अपने माइक को एक बार म्यूट पे कर लें, और जब भी मैं बोलूं और आपको बोलना है तो आप जरूर माइक को ऑन कर लें और बोलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2-वे कम्युनिकेशन हो हमारा। तो अभी हमारी एक अकाउंट बुक ओपन है और मुझे एक नई अकाउंट बुक बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेली ERP9 है ये खुला हुआ है, ये देखिए आप टेली ERP9 लिखा हुआ है, यहाँ गेटवे ऑफ टेली लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना आपको, इस वाले गेटवे ऑफ टेली पे ध्यान देना है जहां मास्टर्स भी साथ में है। ये टेली की वेरी फर्स्ट स्क्रीन कहलाती है, यानी कोई अकाउंट बुक ओपन है और आप एंट्री करना है, लेजर पोस्टिंग करना है, प्रिंट आउट लेना है, लेजर पोस्टिंग देखना है, और पोस्टिंग तो टेली खुद कर देता है।
बैलेंस शीट देखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, कोई प्रिंट आउट निकालना है, बिल प्रिंट करना है, या कोई रिटर्न्स के बारे में कोई रिपोर्ट देखनी है, कोई रिपोर्टिंग देखनी है, वो सब चीज़ें यहाँ से होंगी। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो अगर कोई अकाउंट बुक ओपन है तो ये गेटवे ऑफ टैली दिखता है जहाँ मास्टर्स ऑप्शन है ना। और अगर आप इस कंडीशन में हो और एक नई अकाउंट बुक बनानी है तो आप क्या करेंगे, इधर राइट साइड में देखें कंपनी इन्फो लिख रखा है, CMP इन्फो, और ये F3 के नीचे एक अंडरलाइन भी है। अगर सिंपल F3 होता तो हमें F3 बटन दबाना पड़ता कीबोर्ड पर। F3 के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी ऑल्टर के साथ F3 दबाना है। और अगर बाई चांस कभी किसी की के साथ में डबल अंडरलाइन दे रखा हो तो समझ लो कंट्रोल CTRL जो की होता है कीबोर्ड पर, उसके साथ में वो बटन दबाना है, ऐसा। तो फिलहाल तो हमारे पास में ऑल्टर F3 है, तो आप कीबोर्ड पर ऑल्टर बटन दबाए रखकर F3 दबा सकते हैं, या CMP इन्फो पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं या ऑल्टर के साथ F3 दबाते हैं तो एक कंपनी इन्फो की विंडो खुल जाती है। कंपनी इन्फो लिखा हुआ है, जो भी स्क्रीनशॉट हमें दिखता है ना उसके हेडिंग के नाम से अपन बोलते थे ये फलानी विंडो है। जैसे पहले हम बोल रहे थे गेटवे ऑफ टैली की विंडो है, अब हम बोल रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में एक सब मेन्यू खुल गया कंपनी इन्फो, तो ये कंपनी इन्फो की विंडो है। सो ईच स्क्रीन इज कॉल्ड विंडो इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि कंपनी इन्फो की विंडो में हम, और यहाँ एक क्रिएट कंपनी ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक करना है हमारे को। इसकी जगह हम सी भी प्रेस कर सकते हैं, तो मैं तो क्लिक ही कर रहा हूं अभी क्योंकि आजकल सभी माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो सी प्रेस करके काम करने में मजा आता है। तो ये कंपनी क्रिएशन की विंडो खुल गई। तो ये कंपनी क्रिएशन की विंडो में है हम लोग, और इस कंडीशन में हमें अकाउंट बुक्स क्रिएट करनी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी अकाउंट बुक्स कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे मान लो हमारा डे बुक है या लेजर बुक है या कैश बुक है, तो उस लेजर बुक के हम कवर पेज पे क्या करते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे और रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे। जैसे अभी ये जो साल चल रहा है ये 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है, तो मान लो मेरी कंपनी का नाम टेली एकेडमी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेली एकेडमी सिविल लाइन्स जयपुर, जो भी हमारा एड्रेस भी लिख दूंगा साथ में और छोटा सा, और लिख दूंगा 1/4/2022 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक का ये अकाउंट बुक से ऐसा मैं लिख दूंगा। तो ये कवर पेज पे हम ऐसा काम करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज माय कंपनी नेम एंड फॉर व्हाट फाइनेंशियल ईयर आई एम कीपिंग माय अकाउंट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को हमारी इस फाइल में जो हम कंपनी क्रिएट की वाली ऑप्शन से आए हैं, इस पूरे विंडो में सबसे मेन इन्फॉर्मेशन यही है कि हम कंपनी का नाम क्या है वो दे दें और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन दे दें। कल हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, आज थोड़ा शॉर्ट में भी बात कर लेंगे। तो हम सीखते हैं कैसे अकाउंट बुक बनाना है। मान लो मुझे एक कंपनी बनानी है जॉर्ज ग्रोवर के नाम से, तो मैंने कंपनी का नाम दे दिया जॉर्ज ग्रोवर, और मैं आज की डेट साथ में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत सारी कंपनियां बनानी पड़ जाती है तो मैं भूल जाता हूँ कौन सी कंपनी कब बनाई थी। तो मैं लिख रहा हूँ जॉर्ज ग्रोवर 9 जून 2022, मेरी कंपनी का नाम ये है। अगर मेरी कंपनी का नाम होता टेली एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड तो मैं टेली एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, है ना। तो ऐसे आपको नाम रखना है। अच्छा, अब ये मैंने आज बना रहा हूँ कंपनी, ये तो मैंने अपना नाम में दे दिया है ना, तो ये नेम जो है वो याद रखेगा टेली। अच्छा, मेलिंग नेम में सेम नेम रिपीट हो रहा है ना। अब ये फर्क क्या है, नेम पे एंटर करते ही तो नेम में जो दिखता है वो तो दिखता है, आपको डिस्प्ले होगा नाम, और वॉट एवर नेम यू पुट अगेंस्ट मेलिंग नेम दैट विल बी योर कंपनीज फॉर्मल नेम। जो प्रिंट आउट निकालेंगे आप, जो भी रिपोर्ट्स निकालेंगे उस पर ये नाम चाहेगा जो मेलिंग नेम में है। तो वॉट एवर नेम यू पुट अगेंस्ट हियर इट मे बी इट विल बी डिस्प्लेड एंड वॉट एवर यू पुट हियर दैट विल बी प्रिंटेड। आमतौर पे हम वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहा है वही प्रिंट भी चाहते हैं, लेकिन सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने वो तो लिख दिया जॉर्ज ग्रोवर की 9/6/2022 वाली कंपनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो वहाँ पे आए टेली एकेडमी लिखा हुआ, तो मैं लिख रहा हूँ टेली एकेडमी, मैं इतना लिखना चाहता था, ये मेरी कंपनी का नाम, ये प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप चाहो तो नेम में और मेलिंग नेम में दोनों में अलग अलग नाम भी रख सकते हो, लेकिन वो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आप चाहो तो आपको करना तो ये चाहिए कि जो मेरी कंपनी का जिस नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है उस नाम से ही मैं कंपनी का नाम भी रखूं और मेलिंग नेम में भी वही रखूं। लेकिन अगर आपका जो लेकिन मेलिंग नेम में तो वही नाम होना चाहिए जिस नाम से आपका बैंक में अकाउंट है। तो हमारा जो है बैंक में अकाउंट मान लो टेली एकेडमी के नाम से, तो मैंने टेली एकेडमी लिख दिया, तो मुझे दिखेगी तो मेरी अकाउंट बुक्स इस तरह से जॉर्ज ग्रोवर 9/6 को बनाई हुई कंपनी, लेकिन उसके बाद जो टाइटल होगा जब भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो मेरा एड्रेस में सबसे ऊपर आएगा टेली एकेडमी लिखा हुआ। अच्छा, एड्रेस में मैं लिखना चाह रहा था कि भाई हम जो है 202 नहीं एफ, मैं घर का एड्रेस लिखने लग गया, मेरा F3 एंड F4 F3 एंड F4 ये हमारा एड्रेस है सिविल लाइन्स में, शिवाजी अपार्टमेंट। आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपना एड्रेस, और उसके बाद में मैं और भी लाइन चाहिए मुझे एड्रेस, तो मैं एक एंटर मारता हूँ और खाली लाइन मिल गई मुझे। मैंने लिखा शिवाजी नगर
ऑपोजिट 22 गोदाम पुलिया। आप देखिए इसमें पहला अक्षर अपने आप ही कैपिटल हो जाता है, यानी कि टाइटल केस में हो जाता है। आपको जो है फॉर्मेटिंग का भी खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जयपुर लिख दिया मैंने। अब जब मेरा एड्रेस पूरा हो गया तो ये जो ब्लैंक लाइन दिख रही है ना, इस पर एंटर कर दिया, अगली लाइन में आ गया मैं। अब पूछ रहा कंट्री, किस कंट्री में हो आप। टेली सॉफ्टवेयर जो है 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडिया के सहित या इंडिया के अलावा भी शायद 120 देश पहुंच गए अब तो। ये तो 100 से तो ज़्यादा ही है। आप देखेंगे इधर लिस्ट बनी हुई है, और इसके अलावा जब एक्सपोर्ट किया था ये सॉफ्टवेयर तो उस देश को और इंक्लूड कर लिया था, कोई नया देश भी आ गया हो तो। ये प्राउड की बात है हमारे लिए कि ये टेली सॉफ्टवेयर इंडियन सॉफ्टवेयर है, और मार्केट शेयर इसका 90% है। 90% कंप्यूटर्स में टेली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ी कंपनी में भी एक बैकअप की तरह से टेली में अभी भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब भी जीएसटी में कोई अमेंडमेंट करती है तो जो टाटा कंसल्टेंसी है, टीसीएस, उनसे तो बात करती है, टेली कंपनी से भी बात करती है कि देखो साहब अपने सॉफ्टवेयर में आपको चेंजेस करने हैं। यानी कि हम टेली वाले जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारशिला में से एक हैं। हमारे से बात किए बिना तो भारत सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी कोई चेंजेस नहीं करता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, घमंड का नहीं है, गर्व का विषय। तो टेली सॉफ्टवेयर की महानता मैंने बताई आपको। जैसे आप एंटर करेंगे एक कंट्री चुनने के बाद में, तो आपको स्टेट पूछता है, आपको स्टेट भी चुनना है। स्टेट का महत्व टैक्स के हिसाब से पड़ता है, खास करके जीएसटी के हिसाब से, तो अपन को तब समझ में आएगा। फिलहाल हम राजस्थान चुन रहे हैं। पिन कोड नंबर आप स्किप कर सकते हो, फोन नंबर स्किप कर सकते हो, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ये सब स्किप कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन डालना चाहिए जब आप फॉर्मली अकाउंट बुक्स बना रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल में प्रिंट होगा और वो आपके कस्टमर तक जाएगा, और कस्टमर की जो है रिपीट वैल्यू बहुत मायने रखती है। मैं वेबसाइट के अंदर जरूर मैं लिखना चाहूँगा हमारी वेबसाइट का एड्रेस, नाम sfseducation.com, ताकि आप लोग विजिट करें। हमारे sfseducation.com की जो वेबसाइट है उसके 2 पार्ट कर रखे मैंने, एक कंप्यूटर एजुकेशन और एक फिल्म मेकिंग। मंडे टू फ्राइडे में कंप्यूटर एजुकेशन में काम करता हूँ, उसी दौरान आपकी क्लासेस लगेंगी, और सैटरडे संडे में एक फिल्म मेकर बन जाता हूँ, तो उस दौरान हमारी छुट्टी रहा करेगी। मैं तो एंजॉय भी करता हूँ उस काम को, तो 7 दिन काम करने के बावजूद मैं 2 दिन तो ऐसा लगता है मैं रेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बारे में और फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल ये वेबसाइट के बारे में मैंने बताया कि वेबसाइट में आपको फिल्म मेकिंग का कंटेंट भी दिखेगा, उससे घबराना मत कि बोला कौन सी वेबसाइट पे आगे। पहले मैंने टेली के बारे में ही बात कर रखी है, अकाउंट्स के बारे में बात कर रखी है, और उसके बाद में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और भी हमारे जो कोर्सेज हैं रोजाना जो चल रहे हैं उनके बारे में बातचीत कर रखी है। तो ये सारे ऑप्शनल थे, हम चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें, मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाली। और अब उसके बाद में ये जो 2 मेन बातें हैं ये ध्यान में रखने की है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों के बारे में हमने कल बातचीत की थी। मैं वापस से आपको दिखा देता हूं वो स्क्रीन जो हमने कल शेयर की थी, कि देखिए होता क्या है कि बिजनेस आपका पहले से चला आ रहा है, अगर पहले से चला आ रहा है, हाँ मैं यूं बोल रहा हूं, अगर तब तो आपको जैसे इस साल नई साल के लिए बुक्स रखनी है तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2022 रखेंगे, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1/4/2022 रखेंगे। इफ इट इज अ रनिंग बिजनेस तब तो आपके पास फाइनेंशियल ईयर का पहला तारीख जो है 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, हमें मालूम है। ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष वो है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो बिगिनिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट इज आस्किंग, तो हमें यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 लिखना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख 1 अप्रैल ही होती है। तो अगर आपका बिजनेस पहले से चला आ रहा है तो जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में लिखा है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में लिखना है, और मामला खत्म। लेकिन अगर आपके बिजनेस का पहला साल है तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में बातचीत करते हुए कल हमने एक डिस्कशन किया था कि अगर आपका बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1/4/22 लिख दीजिएगा, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1/4/22 लिख दीजिएगा। वेरी सिंपल। लेकिन मान लो आपका बिजनेस 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर होगा इससे ठीक पिछला 1 अप्रैल, इससे पिछला 1 अप्रैल 21 में था तो 1 अप्रैल 2021, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम तो वही होगी जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो वही डेट हमने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डाला है। ऐसे ही 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ अगर बिजनेस 1 दिसंबर 2022 को, तो इससे पिछला अप्रैल तो 22 में ही होगा, तो 1/4/22 हमने डाला। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो हमने इधर डाला 1 अप्रैल 22, और इधर हमने डाला बिजनेस स्टार्ट डेट जो ये है वही डेट इधर आई। और ऐसे अगर मान लो कल हमारे बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अगर मान लो 8/6 को स्टार्ट हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर इससे पिछला 1 अप्रैल पकड़ना है, 1 अप्रैल 2022 इधर, और इधर आएगा बिजनेस स्टार्ट डेट, यानी कि जो डेट इधर है वही डेट आएगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई सभी को।
एक बार मैंने कल भी कहा था, दादी नानियां जब कहानी सुनाती थी तो हुकारा भरने के लिए कहती थी, बोला हाँ Yes, बोलो। sir. तो आप अगर हुकारा भरोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। और आप यकीन माने ये क्लास फ्री की नहीं हो रही, यू आर पेइंग। अब आप देखो, मैं हमारी जेब कट रही है कहीं से, वहां सब जेब नहीं कट रही, आप टाइम दे रहे हो और टाइम इज मनी। आप यकीन माने अगर आप 1 घंटे के लिए अमिताभ बच्चन को बुला लें इधर, वो आपसे कम से कम 1 करोड़ रुपए लेगा। और अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, जो कि हो सकते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हो मुझे 1 घंटे का, मुझे 1 घंटे का टाइम देके, तो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, माइंड इज ऑल्सो प्रेशियस। लेकिन मैं तो 1000 रुपये का ही आदमी हूँ, मुझे कहीं भी बुला सकते हो आप 1000 रुपये देके 1 घंटे के लिए। लेकिन मैं आई एम नॉट अमिताभ बच्चन, लेकिन मैं 1000 रुपये तो मैं भी ले रहा हूँ अभी 1 घंटे कहीं आने के। तो अमिताभ जी को बुला लो तो 1 करोड़ रुपये, तो आपका भी ऐसे कुछ होगा। मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, सबसे कम डिजर्विंग में ही हूँ, तो मैं 1000 रुपये मानता हूँ अपनी कीमत। तो प्रियंका जी कम से कम 10,000 रुपये 1 घंटे पढ़ाने आने की लेंगी, या पढ़ने आने की भी लेंगी। क्यों प्रियंका जी? डॉक्टर प्रियंका, प्रियंका जी का नाम लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी प्रियंका है, और अभी अभी 9 जून को वो भी डॉक्टर बन गई है। पीएचडी वाली नहीं, सच वाली डॉक्टर बन गई है, वो ऑपरेशन करने वाली एमबीबीएस। Yes, sir. हाँ प्रियंका, आपका नाम जब मैं लेता हूँ तो मुझे मेरी बेटी याद आती है, क्योंकि उसका नाम भी प्रियंका है। शी इज प्रियंका मेरियन ग्रोवर। अब नाउ शी इज अ डॉक्टर प्रियंका मेरियन ग्रोवर। और मुझे खुशी इस बात की होती है, वो अभी सिर्फ 23 साल की है, डॉक्टर बन गई है वो। मैं 24 साल में भी भटक रहा था काम के लिए 24 साल की होएगी वो अभी 30 जून को, आने वाले 30 जून को। और उस दिन मैं अपनी फिल्म उसको डेडिकेट करते हुए रिलीज कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, बिना फाटक की रेलवे लाइन, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। तो 30 जून स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि प्रियंका का बर्थडे है उस दिन थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए इस बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वाला मामला है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। वेरी No, गुड। sir. तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है, तो हम फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में भी 1-4-22 लिख रहे हैं, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी 1-4-22 लिख रहे हैं। बाकी चीजों पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, बाद में अपन सीखेंगे। ये सिक्योरिटी कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। बाकी हर इन्फॉर्मेशन पे जो ये नीचे दे रखा है, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है बाय डिफॉल्ट, वो सब सही है। उसमें बस एंटर 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 एंटर। अच्छा, लास्ट में जब वो आ जाता है एक्सेप्ट यस और नो, मैंने कल कहा Yes. जब भी एक्सेप्ट यस और नो आ जाए तो एक बार अपनी सारी चीजें चेक कर लो कि क्या मैंने कंपनी को नाम सही दिया है, क्या मैंने एड्रेस वगैरह सही लिख दिया, क्योंकि दोबारा चेक करना कोई करता नहीं है, आप दोबारा चेक करने का मौका नहीं मिलता, या कोई प्रीफर नहीं करता चेक करना। तो पहली बार में ही आप ऐसी आदत डालो कि जो भी मैं काम करूं, जैसे एंट्री करेंगे, फाइनल एंटर मारने से पहले एक बार चेक कर लो। अगर आपने आज अपनी चेकिंग नहीं करी, तो अगर गलती रह गई बाई चांस, कई बार क्या होता है क्लरिकल मिस्टेक भी हो जाती है, जल्दबाजी में लिखने में गड़बड़ कर दी, तो गलती दूसरा पकड़ेगा। तो दूसरा पकड़े उसकी जगह आप खुद ही देखो, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आप 100% करेक्ट हैं, बिना किसी एरर के आपने अपना काम किया है, इस बात का सबूत है ये। तो अगर आप बिना किसी त्रुटि के अगर कोई काम कर रहे हो, त्रुटिहीन कार्य कर रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है लोग उसके कायल हो जाएंगे। और मेन चीज जो है, जल्दी करना कोई काम बड़ी बात नहीं है, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आपका सही करना ज़्यादा जरूरी है। दिन भर में आप 100 एंट्री करो, लेकिन हर एंट्री सही है, बहुत बढ़िया है। 1000 एंट्री कर दी, 5 एंट्री गलत है तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, बोले यार तू गलतियां करता है। सिर्फ 5 गलतियां करी थी 1000 में से, लेकिन तो 5 गलतियों की वजह से इतना बड़ा आपको जो है, हम राजस्थानी बोलते हैं ओड़मा मिलेगा आपको मतलब यू विल बी कॉल्ड बैड नेम्स बुरा, ऐसा भला बुरा कहा जाएगा आपको कि अरे यार ये क्या कर दिया तू, अकाउंटेंट है या घसियारा है, 5 एंट्री गलत कर दी तूने। ये अब सिर्फ 5 गलत करी 1000 में से, लेकिन इतना सुनना पड़ेगा। लेकिन 100 में से 100 सही है, ओ यार यू आर जीनियस, ऐसे कहलाएंगे। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, दिन में 100 एंट्री भी नहीं देखता होगा वो, लेकिन जीनियस कहलाते हैं। हम लोग मजदूरी करके 300 एंट्री करते हैं तो भी बोलते हैं मजदूर है, लेबर है ये। तो क्वालिटी काम करना है, क्वांटिटी में का महत्व नहीं है ज़्यादा। और आप यकीन माने, अगर आप बहुत आराम से भी एंट्री करते हैं तो दिन में 300 एंट्री कर सकते हैं, अगर आप 2 मिनट में भी एक एंट्री करते हैं तो। और 2 मिनट में एंट्री एक कर दे, वो तो बहुत तेज स्पीड मानी जाती है। और 2 मिनट में एक एंट्री करते हैं तो एक दिन के अंदर आप 300 से ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी स्पीड है, बहुत बड़ी स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है। बड़ी की जगह मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है, सब कुछ सही है तो एक एंटर दबा दें या वाई प्रेस कर दें। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और आपकी अकाउंट बुक तैयार हो जाएगी। आप देखें थोड़ा सा ये घूम रहा है, यानी कि ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, और ये बन गई आपकी अकाउंट बुक्स।
और आप देखेंगे इधर जॉर्ज ग्रोवर 9/6/2022 करके एक अकाउंट बुक्स ओपन हो गई है। पहले वाली कंपनी भी इधर है। अच्छा, अभी गेटवे ऑफ टेली नहीं दिख रहा। अगर आपको गेटवे ऑफ टेली पे आना है जहाँ मास्टर्स था तो एक एस्केप कर दें। गेटवे ऑफ टेली तभी दिखेगा जब वो कोई अकाउंट बुक ओपन है। अभी तो दो अकाउंट बुक ओपन है। देखो इधर जॉर्ज ERP9 भी है, जॉर्ज ग्रोवर 9/6/2022 भी है। ये नाम वो दिख रहा है जो कि मैंने नेम के अगेंस्ट लिखा था। कंपनी जो मेलिंग नेम में मैंने लिखा था टेली एकेडमी, वो नजर नहीं आ रहा। तो देखो डिस्प्ले क्या हो रहा है, जो नेम के अगेंस्ट लिखा है। और जब मैं कोई रिपोर्ट देखूंगा, जैसे मान लो मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं, देखो मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूं आपको, है ना, और इसका प्रिंट आउट लेने की कोशिश करता हूं मैं। प्रिंट आउट कैसे लेंगे भाई, एक सेकेंड। ऑल्टर P आपकी इधर दिखेगा, ये रहा। और जैसे मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करूंगा, विद प्रीव्यू है, देखिए, और ये मैं ऑल्टर Z करके दिखा रहा हूं। आप देखेंगे टेली एकेडमी दिखा रहा है इधर। प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, समझ रहा भाई रुद्राक्ष? सर नेम के अंदर मुझे वहां दिखा रहा है जॉर्ज ग्रोवर 8 तारीख 9/6/2022। लेकिन जब मैंने इसकी रिपोर्ट निकाली एक, जिसे अभी बाद में सिखाऊंगा कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, अभी तो एंट्री नहीं करी अपन ने, लेकिन ये देखो बैलेंस शीट दिखा रहा है कि टेली एकेडमी की बैलेंस शीट है करके दिखा रहा है। कंपनी का नाम दिखा रहा है इधर, जो मैंने मेलिंग नेम में लिखा था। ठीक है, वो फर्क समझ में आया नेम और मेलिंग नेम का? सर ये बातें कोई नहीं सिखाएगा आपको, प्रैक्टिकल क्लास में भी कोई नहीं सिखाएगा। जब आप कहीं, हमारे यहाँ पे भी नहीं सिखाएगा कोई। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में सिखाया जा सकता है, जहाँ पे ये इतनी जेंट्री मेरे पास में बैठी हुई है, इतनी क्लास स्टूडेंट बैठा हुआ मेरे पास में, जो कि सीखने के लिए आया है अपना कीमती समय देकर। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई फालतू क्लास में बैठा हुआ हूँ। ये ऐसी क्लास है जो कि आप 10,000 रुपये महीना भी देके भी नहीं सीख सकते हो। ऐसी क्लास है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10,000 रुपये देना है, लेकिन मतलब बहुत ही बढ़िया क्लास हो रही है। मुझे खुद को मजा आ रहा पढ़ाते हुए। हम जब पढ़ाते हैं ना अपनी क्लास में, तो कई तरह की टेंशनों के साथ में हम पढ़ाते हैं कि बोला अगला बच्चे को भी पढ़ाना, तो हम थोड़ी घास काट देते हैं। यहाँ तो मुझे मालूम है 9 से 10 के अलावा मेरे पास और कोई आना ही नहीं है। तो आई एम गिविंग यू 100%। आप इसको पूरा का पूरा लें और आपको देखो मजा आने वाला है। आ रहा है ना मजा रुद्राक्ष? यस सर। हाँ, गुड। पहले थोड़ी मालूम थी ये बात? सर पहले भी तो 50 घंटे टेली सीखा था। ये बात सिखाई थी क्या आपको कभी? नो सर। देखो मैंने खुद ने नहीं सिखाई थी, क्योंकि वहां पे टेंशन रहती थी, आशीष सर आने वाले हैं, फलाना होने वाला है, ये होने वाला है, तो टेंशन रहती थी। तो आदमी Yes, सिखा sir. नहीं पाता। अभी मैं बिल्कुल फुर्सत में बैठा हूँ, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने में सक्षम हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे Okay, कोई sir, thank क्लास you. ज्वाइन करने तो नहीं आ रहा बीच में? एक सेकंड देखो, बहुत देर से देखा नहीं मैंने। चलो कोई बात नहीं, अपने सारे ही मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे ख्याल से, जो भी बैठे थे शुरू से। वैसे वो एक आवाज़ आ जाती है अगर कोई ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तो अभी भी आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहे हैं, कल भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रिवीजन होगा कई बार, क्योंकि हम कई बार अकाउंट बुक्स बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें रिवाइज होने वाली हैं। तो इसलिए अगर कोई लेट भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे प्रियंका जी आज आए, हालांकि कल हमने कुछ बातें करी, कुछ नेतागिरी करी, मैंने कुछ मनोरंजक बातें भी करी शायद, तो वो सब चीज़ें नहीं हुआ, लेकिन जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं आज, वो कल वाले को हमने शामिल किया है, तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। शुरू के 5-7 दिन भी अगर हम 5-7 तो नहीं 4 दिन तक की जो हम पढ़ाई करेंगे वो बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि नींव मजबूत होनी जरूरी है। जब नींव खुदती है ना तो बहुत गंदी सी लगती है बिल्डिंग। बोला यार ये क्या खोद के पड़क रखा है, और वो करीब महीने भर तक वो परेशानियां रहती है, भाटे भरते रहते हैं उसके अंदर, पत्थर डाल रहे हैं, वो ईंट भी नहीं है, खूबसूरत सी ईंट नहीं है, पत्थर डाल रहे हैं आड़े टेढ़े, लेकिन वो नींव खुदाई हो रही है, उसी के बेस पर मकान बन रहा है। तो नींव की खुदाई चल रही है हमारी अभी, हम अपना बेस बना रहे हैं, तो इसलिए ये बार बार करेंगे। आपको लग सकता है कि यार ये सर बार बार क्यों बता रहे हैं, वो आपकी नींव मजबूत होनी जरूरी है, इसलिए। आइए वापस से आते हैं अपन टेली ERP9 में। तो हमने एक अकाउंट बुक बनाई और वो बन के तैयार है। अब मैंने आपको बताया था कि देखो ये तो गेटवे ऑफ टेली आपको दिख रहा है और आपने अकाउंट बुक बना दी। मान लो आपको ये सारी अकाउंट बुक्स बंद करनी पड़ जाए और गेटवे ऑफ टेली ना हो, क्योंकि गेटवे ऑफ टेली तभी होता है जब अकाउंट बुक्स हो, खुली हुई हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खुली हुई अकाउंट बुक्स को बंद कर रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ देख रखा है शट कंपनी, इस पर क्लिक किया और पहली कंपनी पे एंटर मारा, ये कंपनी बंद हो गई। फिर शट कंपनी पे गया, दूसरी कंपनी भी बंद हो गई। अब जब सारी अकाउंट बुक्स बंद है तो गेटवे ऑफ टेली नहीं दिखेगा, भले ही कितने भी एस्केप भी दबा लो आप, एस्केप से क्विट और एस्केप से वापस से यहीं पे आए थे कंपनी इन्फो पे। तो अब देखो कंपनी इन्फो ही है आपके सामने। आप समझ पा रहे हैं रुद्राक्ष? सर हाँ रुद्राक्ष, मैं तेरा नाम बार बार इसलिए रहा हूँ क्योंकि तू टाइम पे उगारा भर देता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई सो नहीं रहा है। गुड, थैंक यू रुद्राक्ष फॉर दिस। इसके बदले में तू मेरे पास में आके एक चॉकलेट ले जा सकता है, ठीक है? कल किसी ने जीता था एक चॉकलेट, वो भी ले जा सकते हैं आके। टेली एकेडमी पे आना पड़ेगा लेकिन, है ना? पर्सनली। अच्छा,
तो अभी देखो कंपनी इन्फो आ गया, अकाउंट बुक सारी बंद कर दी। तो बस यहाँ पे ये क्रिएट कंपनी है, इसके अंदर जाओ और कंपनी क्रिएट कर लो। तो ये दो तरीके हैं अपने पास क्रिएट करने के, ठीक है। यस सर। प्रियंका जी, अगर Yes, आप, हाँ, अगर आप टेली ERP 9 में हैं तो आपके पास अकाउंट बुक्स क्रिएट करने के दो तरीके हैं। अगर कोई अकाउंट बुक खुली हुई है तो इधर एक राइट साइड में आपको इधर एक CMP इन्फो दिखेगा, ऑल्टर F3 से आप बटन आता है, उससे आ जाओगे कंपनी इन्फो में और काम हो जाएगा। और अगर कोई अकाउंट बुक खुली हुई है उसको बंद करके फिर नई अकाउंट बुक बनाना है तो इधर F1 दिया हुआ था, ऑल्टर के F1 है वो वास्तव में, F1 के नीचे अंडरलाइन था, शट कंपनी, और उससे अकाउंट बुक्स को बंद करो सारी को और ये कंपनी इन्फो आ जाता है। क्रिएट कंपनी में जाके और एक नई अकाउंट बुक्स बना सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है। Okay, sir. गुड। अब हम सीखते हैं कि अगर मैंने प्राइम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये प्राइम सॉफ्टवेयर है, इसमें है तो हम कैसे काम करें। अच्छा, मैं इसको पहले वापस से चालू करके दिखाता हूं। एक बार मैं बाहर आ रहा हूं इससे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी एजुकेशनल मोड में। टेली ERP 9 में तो नहीं आती एजुकेशनल मोड में, आप चालू करें और एक एस्केप दबा दें तो चालू हो जाता है। लेकिन प्राइम में थोड़ा उन्होंने जुगाड़ कर रखा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा डेस्कटॉप है, इसमें टेली प्राइम का आइकन बना हुआ है, इधर डबल क्लिक किया मैंने इस पे और टेली प्राइम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए टेली प्राइम स्टार्ट हो रहा है मेरा। अब जब ये स्टार्ट होगा ना तो यहाँ लाइसेंस मांगेगा। देखो यहाँ लिखा है टेली प्राइम EDU एजुकेशनल मोड, ऐसे बता रहा हो है ना। और इधर कुछ चीजें लिखी हुई है कंपनी, इसका शॉर्टकट जो है ऑल्टर के साथ के दे रखा है, डेटा ऑल्टर Y, एक्सचेंज ऑल्टर Z, ऑल्टर O दे रखा है इंपोर्ट करने के लिए, ऑल्टर E दे रखा है एक्सपोर्ट के लिए, ऑल्टर M दे रखा है ईमेल के लिए, ऑल्टर P दे रखा है प्रिंट के लिए, एक F1 भी दे रखा है हेल्प के लिए। अब ये भी नई चीज डाली गई है टेली के अंदर, F1। अब ये F1 डालने से टेली ERP 9 वाले जो हैं उनके लिए कंफ्यूजन हो गया। वहां F1 का मतलब होता था सेलेक्ट कंपनी और ऑल्टर F1 का मतलब होता था शट कंपनी। तो यहाँ पे तो वो फंक्शन ही गायब हो गया ऑल्टर F1 और F1 का, ये प्राइम के अंदर। और एक ये हेल्प, ये नई विंडो आ गई है सर्च की है ना। खैर आइए, अब जब ये अगर आपके पास में लाइसेंस वर्जन है सब तो डायरेक्ट टेली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस नहीं है आपने तो एजुकेशनल मोड के लिए फ्री वाला सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर लिया टेली की वेबसाइट telisolution.com से, तो ये विंडो दिखेगी। इसमें देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, बस इस पर क्लिक कर दो आप और आपका टेली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। अब इसमें भी देखो गेटवे ऑफ टेली दिख रहा है। अब यहाँ जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है वो वाला क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन, वो ऑल्टर F3 वगैरह है ना, कंपनी इन्फो है ही नहीं। अगर आपको नई अकाउंट बुक बनानी है, वैसे यहाँ पे से भी सिखाऊंगा मैं आपको। इसमें तो 3-4 तरीके हैं अकाउंट बुक बनाने का टेली प्राइम में, क्योंकि विंडो बेस्ड हो गया ये, तो इसमें क्या है बहुत सारे तरीके आ गए। लेकिन मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में के नीचे अंडरलाइन है और कंपनी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो या ऑल्टर के साथ के भी दबा सकते हो। और इसमें क्रिएट ऑप्शन है, ये लो क्रिएट पे क्लिक करो और ये विंडो खुल गई कंपनी क्रिएशन की। उसमें भी इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही, लेकिन मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ी फर्क है इसमें। देखो कंपनी का नाम पूछ रहा है वो, हाँ, तो मैंने कंपनी का नाम, मेलिंग नेम नहीं नेम, तो मैंने कहा जॉर्ज ग्रोवर टेली प्राइम और आज की तारीख डाल रहा 9/6/2022, क्योंकि मैं रोजाना नई नई कंपनी बनाता हूँ तो मैं क्या क्या नाम रखूँ, तो मैं डेट के हिसाब से नाम रख देता हूँ। तो मैंने कहा जॉर्ज ग्रोवर की कंपनी है, टेली प्राइम में बन रही है, 9/6/2022 को बन रही है, ये कंपनी का नाम है। लेकिन मेरे को रिपोर्ट जो चाहिए उसमें तो मुझे चाहिए टेली एकेडमी, तो मैंने यहाँ मेलिंग नेम में लिख दिया टेली एकेडमी। आप समझ रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। यहाँ लिख दिया टेली एकेडमी। वही एड्रेस लिखने का तरीका अपना जो भी है, में सच में लिख रहा हूँ एड्रेस F3 एंड F4, ताकि आपको कभी आना हो तो आपको मालूम रहे कि कहाँ आना है आपको। ऑपोजिट शिव मंदिर, इस बार थोड़ा वो डिटेल लिख देता हूँ। शिव जी का मंदिर है हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने, तो ये एक बड़ी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। शिवाजी अपार्टमेंट, शिव है हमारे यहाँ पे, और हमारे फैकल्टी का नाम भी शिव है। शिवाजी अपार्टमेंट, शिवाजी नगर, नियर 22 गोदाम पुलिया। अभी 22 को इंग्लिश के अंदर तो 22 लिख के और गोडाउन लिखते हैं, गो डाउन। तो वो जो गूगल वाली आवाज आती है ना लेडी की, तो वो बोलती 22 गोडाउन। तो बोलो 22 गोडाउन क्या चीज़ है? तो मैं तो 22 गोदाम ही लिखता हूँ पूरा, ताकि वो याद रहे, क्योंकि इनका अंग्रेजी करना तो गड़बड़ है।
गोदाम का गोडाउन बनाना और 22 कर देना। 22 गोदाम तो समझ में सभी को आता है, लेकिन 22 गोडाउन किसी को समझ में नहीं आएगा आसानी से। जैसे कई जने जो है, हमारे बॉम्बे में एक एड्रेस है अंधेरी, हाँ फिल्म वाले बहुत जानते हैं उसको, तो अंधेरी वेस्ट, तो एक जने ने लिख दिया अंग्रेजी कि डार्कनेस वेस्ट, अंधेरी को डार्कनेस उसकी अंग्रेजी बना दी। वो बेचारा बॉम्बे में पूरा ढूंढ लिया, डार्कनेस कहीं मिल ही नहीं रहा उसको, पोस्टमैन को। एनीवेज, नियर 22 गोडाउन पुलिया। अबे इस पे हंसना था रुद्राक्ष, चुटकुला था ये। लगता है हंसी की आवाज भी मुझे डालनी पड़ेगी एडिटिंग करके कि बच्चे हंसे मेरी बात पे। चलो, तो इस तरह से जो है हमने टेली एकेडमी का एड्रेस लिखा, और जब ये एड्रेस पूरा लिख लिया और एक ब्लैंक लाइन आ गई है तो एक एंटर मारते आगे आगे। अब देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें स्टेट पहले पूछता है, उसमें कंट्री पहले पूछा था। हाँ, आर फॉर राजस्थान ले लिया हमने, एंटर करेंगे। कंट्री पे उसने कुछ पूछा ही नहीं, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सब ऑप्शनल है। मैं वेबसाइट का नाम जरूर डाल रहा हूँ ताकि आपको मेरी वेबसाइट का नाम याद हो जाए, sfseducation.com। मान लेते हैं हमारा बिजनेस पहले से चला आ रहा है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों में 1 अप्रैल 2022 रख रहे हैं। मेरे को उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। यस सर। वेरी गुड। सिक्योरिटी वाले मामले हम खाली छोड़ रहे हैं, और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये भी गायब छोड़ रहे हैं। अच्छा, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या, ऐसा है? किसी को ऐसा हो रहा हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही, ये गायब हो जाता कई बार। देखो यहाँ एक राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशन की दे रखी है। टेली में हर स्क्रीन की अपनी सेटिंग है। F12 देखो, मैं F12 कर रहा हूं और इसमें मैं इन सबको नो कर देता हूं एक बार, तो देखो वो गायब हो गया, वो करेंसी की डिटेल दिख रही है आपको। यस सर। तो अगर किसी के गायब हो गई हो ना नीचे वाली डिटेल, अगर मतलब प्राइम में, चिंता नहीं करना, ये कॉन्फ़िगर दे रखा है, यानी हर स्क्रीन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है टेली के अंदर। मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूं, जो हम अच्छा तब तो हम महावीर कॉलेज में थे, वो बच्चे ही जानते हैं, लेकिन अपन तो नई क्लास शुरू कर रहे हैं इसलिए यहाँ के हिसाब से बात करें। F12 बटन प्रेस करेंगे और इसमें जो भी ऑप्शन दे रखे सारे यस कर दो, तो जितनी डिटेल है सारी आ जाएगी इसमें, समझ रहे हैं? यस सर। तो बाई चांस स्क्रीन छोटी दिख रही हो कंपनी क्रिएशन के दौरान प्राइम में, तो F12 बटन दबाओ और यस 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 कर दो। ऑप्शन यस करके एक कर मिनट दो। इस ट्रेन को गुजरने देते हैं। और इस तरह से जो है हमने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी और लास्ट में एंटर किया। वही एक्सेप्ट पूछा उसने, तो हमने चेक किया कि भाई हाँ कंपनी का नाम सही है और एड्रेस वगैरह सब सही है, सारी कहानी सही है, मेरा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सब सही है। तो एक लास्ट एंटर या वाई दबा देंगे और इस तरह से जो है हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब यहां कंपनी क्रिएट होते ही एक विंडो खुलेगी आपकी, जो कि टेली ERP में नहीं खुलती। अभी फिलहाल हमको इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको कि इसमें क्या करना है। आप तो बस इस पर एंटर कर दो। ये विंडो में हमें क्या चीज़ें यस रखनी है, क्या नो रखनी है, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये विंडो, दूसरी विंडो खुलेगी, उसमें विंडो के अंदर विंडो, उसके अंदर भी ऐसे एंटर ठोक दो, जो भी है सामने आ रहा है उस पर, और ऐसे एक्सेप्ट कर लो। फिर देखो वापस अंदर आ गए, विंडो से फिर वापस बाहर आए आप। ऐसे करके ये बहुत सारे एक्सेप्ट होंगे और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। और अब आप देखें आपकी कंपनी का नाम दिख रहा है जॉर्ज ग्रोवर टेली प्राइम 9622 है ना। अब मान लो मैं इसमें कोई प्रिंट आउट देखना चाहता हूँ, बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट, और इसका मैं प्रिंट देखना चाह रहा हूँ। मैंने कहा प्रिंट के लिए अपन देखो कमांड दे रखा, ऑल्टर पी कहाँ चला गया। चलो मैं करके देखता हूँ, ऑल्टर पी दिखा नहीं रहा। ऑल्टर पी कहा मैंने, तो बोलता करंट पेज, मैंने बोला यस, और कंडेंस प्रिंटर फलाना फलाना फलाना, प्रीव्यू, तो इसमें देखो एक प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू करके देख रहा हूँ। मैंने ऑल्टर सेट करा, जूम, देखो यहाँ टेली एकेडमी नाम आ गया इसका, जबकि मैंने कंपनी का नाम दिया था जॉर्ज ग्रोवर टेली प्राइम 9/6/2022। प्रियंका जी, रुद्राक्ष, सर यस। ऑल दी माय Yes, sir. जतिन एंड ऑल, समझ में आई क्या ये बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नेम में जो लिखा वो दिखता है और मेलिंग नेम में जो लिखा वो छपता है, ठीक है? यस सर। ओके। ये बातें हमने प्रैक्टिकली भी देखी। बोलता तो हूं मैं क्लास में जब हम वास्तव में पढ़ाते हैं, लेकिन करके नहीं देखा होता तो कई बच्चे इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से टेली प्राइम में और टेली ERP9 में अकाउंट बुक्स बनाएंगे, और मतलब मल्टीपल भी बना सकते हैं, कितने भी लोगों का अकाउंट बुक्स मैनेजर रख सकते हैं। तो कोई डाउट है किसी को?
ओ सर। वेरी गुड। अभी नौ बजे सौ। 9:45, अभी अपने पास 15 मिनट है, अपन और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं अपन। हाँ, तो रोजाना 5-7 मिनट आपका मनोरंजन पे भी जाएगा, ये बोरिंग नहीं है, आप यकीन माने। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ इधर, एक नई विंडो खुली और उसके अंदर मैं यहाँ पे गया और YouTube पे लिखा मैंने YouTube। ये काम आपको बार बार करवा के मुझे 1 मिलियन कम से कम व्यूअरशिप दिखानी है मतलब मेरे सब्सक्राइबर लाने हैं आपको। अभी सिर्फ 1000 लोग हैं, तो इसको 10 लाख लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर्च में जाके अपन लिखेंगे टाबर, TAABAR, टाबर, और सर्च करेंगे तो देखो सबसे ऊपर दिखेगा टाबर। ये TAABAR है, टाबर, यानी टाबर मतलब बच्चा, और टावर की फुल फॉर्म है टेलीविजन एकेडमी ऑफ एक्टिंग बाय एक्टर्स ऑफ राजस्थान, ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ये मैंने टावर नाम से अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना रखा है। अभी इसमें 1.2 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी 1000 से ऊपर हैं, लेकिन और करीब 152 वीडियोस भी हैं इसमें, एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, मनोरंजक भी हैं। तो मैं तो मनोरंजक की बात करूंगा। तो अपन जब टावर में जाते हैं, तो जब अपन टावर में जाएंगे, इसमें फोन बज रहा है इसलिए शायद मेरा इंटरनेट बंद हो गया। तो यहाँ पे कई वीडियोस है, उनमें से एक वीडियो है ये, आप देखें, खतरनाक आदमी, ये मैं हूं। टावर की शोले, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी 7 मिनट की, वो है ये। देख पा रहा है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष, हेलो रुद्राक्ष? क्या क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक्चुअली एक फोन आ गया था, Yes, तो वो sir. डिस्टर्ब हो गया बीच में, है ना? ओके। तो थोड़ी देर के लिए कट गया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब पे हम जाते हैं जब, तो टावर चैनल खोलें और उसको सब्सक्राइब भी करें, और उसमें वीडियोस जो दे रखी, उनमें से एक वीडियो दे रखी टावर की शोले। ये मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले बनाई थी एक फिल्म, शोले फिल्म के ऊपर बेस्ड। कॉमेडी है इसमें, सटायर है, और मैं गब्बर सिंह बना हुआ हूँ। बड़ा खतरनाक दिखाया है गब्बर सिंह को। 7 मिनट की छोटी सी वीडियो है, अपन देखते हैं इसमें। अब एक्चुअली गब्बर सिंह ने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये जो हमारे लोकल जो कलाकार हैं सब बने हुए, इनको गिरफ्तार करके खूब मारा। ये सीन दिखाया नहीं फिल्म में। और उसके बाद कुछ खाने के लिए बैठा, भूखा है। फिर गाना, उसने एक कमांड दे रखी है हेमा मालिनी को, बसंती को, कि जब भी मैं म्यूजिक बजाऊंगा तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने म्यूजिक भी स्पेशल कंपोज करवाया था 21,000 रुपये खर्च करके। नया गाना है ना, म्यूजिक था सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल। तो आइए अपन देखते हैं 7 मिनट की छोटी सी वीडियो, और उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि मनोरंजन बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है यस सर। रुद्राक्ष? वैसे तो देखेगा नहीं, Start मैं नहीं। दिखा रहा हूँ। डेडिकेट टू ईच मदर ऑफ ऑन अर्थ, ये मेरा प्रोडक्शन हाउस। टाबर की शोले, यानी हमारी शोले, जैसे राम गोपाल वर्मा की शोले थी, वैसे मेरे टाबर की शोले। द कंक्लूजन, मतलब फाइनल चीज दिखा रहा है, नई तरह से कहानी बनाई है। ये गब्बर सिंह बैठा हुआ है अपने अड्डे पे। देखिए, ऐसा दुष्ट व्यक्ति आपको अकाउंट्स पढ़ाता है, टेली पढ़ाता आपने इसी का लगा रखा है, है। वॉलपेपर भी लगा रखा है इसी का। हाँ, मेरे वॉलपेपर भी इसी का लगा रखा है। मुझे बहुत पसंद हूँ मैं इस वाले रोल में, बहुत मेहनत करी थी इसके अंदर। 3 महीने तक ये गेटअप लेके घूम रहा था मैं। बाल वाल सब काले करे। इस वक्त ये बंदा जो है 52 साल का है, ये आदमी, ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो अभी तो 54 का हो गया। 52 या 51 साल का था, 51 साल का। 3 साल हो गए ना कोरोना को। तो ये आर ठाकुर। अभी थोड़ा टशन देखो इसका, कि मैंने थोड़ी देर एस्टेब्लिश किया है 2 मिनट तक कि बहुत गंदा आदमी है। इसका असिस्टेंट इसके लिए पनीर टिक्के बना के लाया है। ये बिल्कुल फ्रिज में रखिए, निकाले हुए हैं, रात को फ्रिज में रख रखे थे, ठंडे बर्फ थे। मैंने इसको ऐसी एक्टिंग करी जैसे मेरा हाथ जल गया हो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। ये म्यूजिक लगाया इसने, और बसंती ने नाचना शुरू किया। ये धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन गिरफ्तार पड़े। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, ये देखो कितना दुष्ट लग रहा है। ये अमिताभ बच्चन है। तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन गिरफ्तार हैं,
बसंती नाच रही है, सांभा नाच रहा है ऊपर। अभी ठाकुर भी आएगा और जया भादुड़ी जो है गंगा वो भी आएगी और डायलॉग बाजी भी है शानदार वाले। आप चिंता मत करें, 7 मिनट से ज्यादा बोर नहीं होंगे आप अगर बोर हो रहे हैं तो। लेकिन इन लोकल कलाकारों को एप्रिसिएशन मिलना जरूरी है। देखो ठाकुर साहब आ रहे हैं अपनी बहू के साथ, हाथ कटे हुए हैं उनके। ये मेरे स्टूडेंट का गांव है मोहब्बतपुरा, अपने फागी रोड पर है, वहां पे हमने शूट किया था। बाहर निकल गब्बर सिंह, कौन से कोने में छुपकर बैठा है बुज़दिल? कान खोलकर सुन ले गब्बर, आजकल मैं क्राइम पेट्रोल में काम कर रहा हूं और तेरे जुर्म के खिलाफ दस्तक देने आया हूं गब्बर सिंह। अरे ओ ठाकुर, इधर पलट के देख, गब्बर सिंह तेरे सामने बैठा है। और क्या बोला रहा तू? जुर्म के खिलाफ दस्तक देगा? तू दस्तक देगा रे ठाकुर? अब तेरे हाथ तो हम पहले ही काट चुके। बंद कर अपनी खोखली सी गब्बर सिंह। अब तो रामपुर गांव की माओ ने अपने बच्चों को गब्बर के नाम से डरा कर सुलाना भी बंद कर दिया है। अरे ओ सांबा, कितनी करारी बातें करती है रही है चम्मक छल्लो। अरे कौन चक्की का आटा खाते हैं ये रामगढ़ वाले लोग? सरदार, सुना है जेल में चलने वाली हाथ चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं रामगढ़ वाले। आखिर ये ठाकुर जेल का जेलर जो है खुश कर दिया ना तूने सांबा, टोटल खुश कर दिया। अरे ओ छमिया, क्या जोर कर नाचती है रे तू? चल फिर से नाच के दिखा अपने चाहने वालों को। कसम ऊपर वाले की, खुद के हाथों का पिसा हुआ आटा पहुंचाऊंगा रे तेरे घर। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे वीरू, तुझे अपन कितनी बार बोला है कि देसी मत पी मत पी। अपन के माफिक ओनली इंग्लिश पी। अगर देसी पीनी भी पड़े तो इतनी ज्यादा मत पी। लेकिन तू अपनी सुनता ही किधर है? देख देख क्या हाल हो गया है तेरा। एक डाकू और कुत्ते में फर्क ही नहीं कर पा रहे तू। अरे ओ फौजी, तू तो समझदार लगता है रे। फिर तू कैसे शामिल हो गया इस ठाकुर की हिजड़ों की फौज में? है गब्बर सिंह, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर, जिनके हाथ नहीं होते वो दूसरों से हाथ नहीं मदद मांगते हैं, मदद, ताकि सुकून से खा पी सके और धो पहुंच सके। समझा? गब्बर सिंह, तुझसे मदद मांगने से अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। हाँ, मौत भी आएगी तेरी और मेरे यहाँ तो आएगी। अरे ओ सामा, कितनी गोलियां हैं इस पिस्तौल में? सरदार, पूरी 6। 3 आदमी और गोलियां 6? बहुत नाइंसाफी है रही है। सरदार, ये आपने क्या किया? ये 3 नहीं, ये तो 5 हैं। अरे आदमी तो 3 ही है रे। 1, 2 और 3, बाकी तो माल है, माल। और गब्बर कभी माल को गोली नहीं मारता, माल गोदाम में रखता है रे। तीनों मर गए, तीनों मर गए। तीनों मर गए, तीनों मर गए, तीनों मर गए, तीनों मर गए, तीनों मर गए साले, साले हरामखोर, तीनों मर गए साले।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बोर नहीं किया। तो हाँ रुद्राक्ष, हेलो स्वास्तिक सर शानदार था ट्रेलर। अरे ट्रेलर नहीं, वो पिक्चर थी पूरी 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म। हाँ सर, इट वाज बहुत अच्छी थी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं इसको। किसी फिल्म पे बेस्ड कोई चीज बनाना फ्लूक बोलते हैं इसको। एंड आई ट्राइड टू मेक दिस एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू प्ले दिस। लेकिन डरना मत, आप गब्बर सिंह से नहीं पढ़ रहे हैं वास्तव में। हाँ, कहीं आप देखोगे इतने खतरनाक आदमी से पढ़ना पड़ रहा है मुझे। अब देखो मैं तो कितना मासूम लग रहा हूँ, नहीं कैमरे में देखें आप मुझे, क्या मैं ऐसा गंदा आदमी लग रहा हूँ? लेकिन मुझे बहुत मजा आया गब्बर सिंह प्ले करने में। अच्छा, हम वापस आते हैं टेली पे। 2 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं। तो हमने आज सीखा टेली ERP9 में रहते हुए कैसे अकाउंट बुक्स बनाएं और टेली प्राइम में रहते हुए कैसे अकाउंट बुक्स बनाएं। कल हम सीखेंगे कुछ नेविगेशंस की, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएं, और उसके आगे की बातें भी अपन करेंगे। ठीक है क्या सर? आज जो सीखा उसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछे। नो सर। अच्छा, इन जो कुछ भी अपन सीख रहे हैं ना, इसका मैं आपको नोट्स बकायदा टाइप करूंगा वर्ड में, और उसके PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि इतनी सारी बातें बोल रहे हैं कैसे याद रहेंगी, ये शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक यार अपन ने ज़्यादा शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए नहीं, लेकिन जैसे मैं भूल जाऊँ कि मुझे गेटवे ऑफ टेली पे से अगर टेली बनाना है तो अकाउंट बुक्स बनाने तो मैं कैसे बनाऊँ, अगर मैंने कुछ भी अकाउंट बुक्स ओपन नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ, तो वो सब चीज़ें प्राइम में और जो है हमारे ERP9 में, दोनों में किस तरह से किया जाता है, दोनों हम सीखेंगे। साइमल्टेनियसली सीखने का कारण यह है कि 80% कंप्यूटर्स में टेली ERP9 चल रहा है और 20% कंप्यूटर्स में अभी टेली प्राइम चल रहा है। अब आप कहीं अगर कहीं पे भी जाएंगे तो पता नहीं प्राइम आएगा सामने या ERP9 आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो हैंडी हो गया, मुझे दिक्कत हो रही है, अब मैं क्या करूं। आप दोनों में मास्टर की तरह काम कर पाएंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहने वाली हैं 10 हफ्ते तक। 50 घंटे में हम लोग पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे, GST और TDS की अकाउंटिंग भी सीखेंगे, और रिटर्न्स को फाइल करना ये भी हम सीखेंगे। हमारे साथ में हमारे उदयपुर के पार्टनर जो हैं, मेरे प्रिंस सर जो हैं, वो भी रहा करेंगे। आज तो किसी काम से शायद वो चले गए, क्योंकि वो टेली के पार्टनर भी हैं, मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, वो टेली सॉफ्टवेयर बेचते हैं। वो मैं तो सिर्फ एजुकेशन में हूँ, इसके अलावा वो कंप्यूटर हार्डवेयर में भी हैं। वो लैपटॉप वगैरह जो बेचना है रिफर्बिश्ड इंपोर्ट करके, और विदेशी जो लैपटॉप होते हैं विदेशों से मंगा के पुराने सेकेंड हैंड, और उसको रिफर्बिश बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा अच्छा बना के फिर बेचते हैं उसको, तो बहुत सस्ते में। अभी जैसे मेरे पास, मैं जो लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ये i5 है, 2016 में मैंने खरीदा उनसे। हाँ, उस वक्त i3 जो है 35,000 रुपये का आ रहा था। i5 वाला मुझे उन्होंने दिया रिफर्बिश्ड 18,000 रुपये में उस वक्त। बिटिया को मैं 35,000 रुपये में i3 दिला के आया था बेंगलोर से, जबकि बेंगलोर में रेट्स भी बहुत अच्छी मिलती है जबकि, और मेरे को उन्होंने रिफर्बिश्ड i5 दे दिया था 18,000 रुपये में। खैर इसमें तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, आपको देते तो 21,000 में देते, क्योंकि एक लैपटॉप पे कम से कम 3,000 रुपये वो कमाते हैं। वो बोलते हैं यार कमाई नहीं करेंगे तो उनको अपन सर्विस नहीं दे पाएंगे, फिर तो कमाई करना भी जरूरी है। तो आप भी ध्यान रखें, भले ही आप किसी से भी डील कर रहे हो, धंधे पानी में है, तो बिजनेस हमारे लिए भगवान की तरह है, और बिजनेस के साथ में गद्दारी नहीं करनी, बिजनेस का अपना पेट नहीं काटना। अगर आप अपना पेट काट सकते हो तो सामने वाला का गला भी बड़े आसानी से काट पाओगे आप। तो ऐसा आदमी वास्तव में बेईमान है जो बिना मार्जिन के कमा रहा है, काम कर रहा है धंधे में। धंधे में मार्जिन जरूरी है। अगर आप अपना पेट काट के किसी का भला करने की सोच रहे हो, तो आप यकीन माने इतनी क्रूरता आपने अपने साथ की तो सामने वाले का गला काटने में भी आप टाइम लगाने वाले नहीं है। समय आने पर, जरूरत पड़ने पर आप सामने वाले का गला भी काट दोगे। तो क्यों बनना है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का गला काट देता है? आप समझ रहे हैं? धंधे में अगर मार्जिन नहीं कमा रहे तो आप अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का, जिनके जो आप पर डिपेंड है, उनका पेट काट रहे हो आप। और जो आदमी अपनों का पेट काट सकता है, सामने वाले का गला काटने में कोई देर नहीं लगाएगा। ऐसा मेरे मित्र हैं, अनुज जैन बिजनेसमैन है बहुत बढ़िया, उनका कथन है ये। तो बोले अपने धंधे में कमाई करना, एक मतलब जो भी डिसेंट मार्जिन है, लूटो मत किसी को, लेकिन मार्जिन रखना बहुत जरूरी है। ये आज की शिक्षा एक एक्स्ट्रा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं कल फिर सुबह 9 बजे, और पढ़ाई आगे करेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप GST सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं,
या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSA की कोर्स करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए टैली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर।